दोस्तों, आज हम सुनेंगे गजेंद्र स्तुति। गजेंद्र अपने पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी राजा थे। एक बार जब वे ध्यान में लीन थे तो ऋषि अगस्त्य उनके आश्रम में आए। ध्यान में मग्न होने के कारण राजा ने ऋषि का अभिवादन नहीं किया। इस पर क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि वह हाथी की तरह अज्ञानी बन जाएं। वहीं मगरमच्छ अपने पिछले जन्म में हुहू नाम का एक गंधर्व था। एक बार वह जल में क्रीड़ा कर रहा था, तब उसने ऋषि देवल को परेशान करने के लिए मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया और उनके पैर खींच लिए। ऋषि ने हुहू को मगरमच्छ की योनि में जन्म लेने का शाप दिया। अपने अपने शापों के कारण दोनों का जन्म गजेंद्र, हाथी और मगरमच्छ के रूप में हुआ। त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर सरोवर में जलक्रीड़ा करते समय मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अपने बल पर घमंड करने वाला गजेंद्र मगरमच्छ से अपनी जान बचाने के लिए बहुत संघर्ष करने लगा। गजेंद्र की पीड़ा देखकर उसका परिवार भी व्याकुल हो गया, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाया। यह युद्ध वर्षों तक चला और जब गजेंद्र पूरी तरह से थक गया और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई तो उसे अपने पिछले जन्म का ज्ञान याद आया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को पुकारा और कमल का फूल अपनी सूंड में लेकर उनसे प्रार्थना की। गजेंद्र की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजेंद्र को मुक्त किया। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र के साथ साथ मगरमच्छ को भी मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। अर्थात गजेंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, मैं उन परम प्रभु को नमस्कार करता हूँ जो सत्वगुण को स्वीकार कर शांत, रजोगुण को स्वीकार कर घोर और तमोगुण को स्वीकार कर मूढ़ प्रतीत होते हैं। जो भेद से रहित, सदा संभाव में स्थित और ज्ञानस्वरूप हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। यह श्लोक और कथा हमें सिखाता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति पर भरोसा न करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं।